दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं मोइनुद्दीन आज आपके सामने ये लेकर के आया हूँ कि अक्सर लोग समाज में पूछते हैं कि मुसलमान शिक्षा में और सरकारी पदों पर सिर्फ 2% रह गए हैं, ये क्यों? मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूँ कि कौम का एक बंदा उठता है और कौम की ज़िंदगी संवार देता है। मैं बहुत दूर नहीं आपको यूँ बाबा साहब अम्बेडकर की बातें बताना चाहता हूँ कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था उस वक्त बाबा साहब की कुछ मांग थी। उस मांग में जो अंग्रेज़ों के सामने धरना प्रदर्शन करना था, उन्होंने लगभग 200 बंदे जो कि शराबी थे, जो जुआड़ी थे, जिनको किसी चीज़ की समझ नहीं थी, उनको लेकर के वो लोग गए और अंग्रेज़ों के सामने धरना दिए। अंग्रेज़ों ने देखा कि ये सब जुआड़ी शराबी हैं, शाम तक धरना देंगे, उसके बाद उठकर चले जाएंगे। लेकिन जब शाम हुई तो वो देखते हैं क्या कि सभी तो सो गए, सभी पी पा करके सो गए थे, लेकिन एक शख्स जिसको B.R. अम्बेडकर कहते हैं वो बैठा सुबह का इंतजार कर रहा था। अंग्रेज ने देखा और उसे बुलाया, इधर आओ इधर आओ। उसने कहा कि सभी तो पी गए, सो गए, तुम बैठा क्या इंतजार कर रहा है? कहा कि अगर आज मैं सो गया तो मेरी कौम की हालत क्या होगी ये कोई नहीं जानता, इसलिए मुझे जगाना है। आज मैं खुद जागूंगा तो अपनी कौम को जगाऊंगा। और इस बात को लेकर के उन्होंने जो मांग रखी थी वो अंग्रेजों ने मान लिया। ये तो रही SC ST OBC को जगाने, SC ST को जगाने का। अब मैं आपसे बातें करता हूँ कि जब कोई एक आदमी अपनी कौम को लेकर के उठता है तो उसकी कौम पीछे जागती है। जैसे एक लड़का स्कूल में लंच टाइम में बैठ करके किताबें देख रहा था और सभी बच्चे खेल रहे थे। जब टीचर ने देखा तो पूछा कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? लंच टाइम है, जाओ तुम भी खेलो। लड़के का जवाब था कि अगर मैं भी खेलता रहा और सारे बच्चे खेलते रहे तो कौम की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये देखिए, वो लड़का जब पढ़ लिख कर गुरु बनता है तो वो इजराइल देश का गुरु बनता है। वह इजराइल देश जो आज सबसे पावरफुल है। वो इजराइल देश कहता है कि अब हम इतनी ताकत में इतने पावरफुल हो गए हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे बेहतरीन टेंपल हमारा बन जाएगा। टेंपल मीन्स मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। तो उनके गुरु ने कहा कि अगर मैं सिर्फ कोहिनूर हीरे से बना दूं तुम्हारा टेंपल, तो उसने कहा हम तैयार हैं, आप बनाएं। उसने कहा कि अगर मैं कोहिनूर हीरे से बना देता हूं और तुम्हारे यहोवा के नज़र में इस टेंपल की कीमत क्या है? उसने कहा कुछ नहीं। यहोवा कहता है कि इस दुनिया की औकात मच्छर के पर के बराबर नहीं है। तो कहा फिर तुम उस चीज के लिए पैसा क्यों खर्च करते हो जो यहोवा की नज़र में कुछ नहीं है? वो सब पैसा मुझे दो, मैं उसे शिक्षा में लगाऊंगा और मैं अपने देश का मुस्तकबिल ऊंचा करूंगा। ये कहना था कि वहाँ का जो राष्ट्रपति था उसने कहा कि आपको जो पैसा, जितना पैसा चाहिए मिलेगा, आप अपना काम करें। आज आप देख लें कि इजराइल कहाँ पहुँच चुका है। अब आ गया बात मुसलमानों की। मुसलमान में भी एक शख्स निकला था जिसका नाम था सर सैयद अहमद खान। लेकिन जब उसने कहा कि ऐ लोगों, अगर तुम सिर्फ मदरसा की तालीम लोगे तो एक दिन तुम्हें सिवाय केला बेचने के, फल बेचने के, सब्जी बेचने के और कुछ नहीं करना होगा। इससे भी ज़्यादा बढ़ जाओगे तो मस्जिद में तुम इमाम बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ये हासिल नहीं करते हो, आम शिक्षा हासिल नहीं करते हो, इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, फिजिक्स नहीं पढ़ते हो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो, तो ये जो आज मुआशरा बन रहा है
इसमें तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। और आज वो बात सच हो गई। जब ये बात लेकर के सर सैयद अहमद खान लोगों के सामने आए तो हमारे उलमा ने कहा कि ये तो सबको काफिर बनाने में लगा हुआ है, ये हमारे दीन से हमको भगा रहा है। हमारा दीन सिर्फ दुनिया और दुनिया नहीं है, हमारा दीन आखरत और आखरत है। दोस्तों, यहीं से वो कौम तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ गई, जिसकी आज हम देख रहे हैं कि मात्र 2% शिक्षा में मुसलमान है और मात्र 2% सरकारी संस्थानों में मुसलमान है। दोस्तों, हम ये नहीं कहते हैं कि कौन लीडर आएगा और आपका मुस्तकबिल सही करेगा, बशर्ते मैं इतना आपसे कहूँगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा ले आइए, शिक्षा में डालिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक दिन ऐसा रहबर आएगा जो आपको भी ऊंचा करेगा और खड़ा करेगा। दोस्तों, मेरी समझ में जो बात आया, मैंने अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये बातें आगे पहुंचाई। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइबर करिए मेरी चैनल को, और मुझसे सवाल करें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।